हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, कल हमने संधि स्टार्ट की थी हिंदी की क्लास में, जिसमें हमने हिंदी में जो संधि की परिभाषा से लेकर हमने संधि के प्रकार भी हमने जाने थे। क्या दोस्तों, संधि के प्रकार हमने एक बार से थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन प्रकार की संधियाँ होती है, वो हमने यहाँ पर देखा था। और साथ ही साथ स्वर संधि के प्रकार होते हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, और एक और बताया था मैंने दीर्घ संधि, आपको यहाँ पर बताया था। कल आपको पीडीएफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आज जूम किया हुआ है, बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो हमने ये पार्ट पढ़े थे और साथ ही साथ हमने स्वर संधि के बारे में जाना था। स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब दोस्तों बड़ा, मतलब कि छोटा बड़ा कोई भी जुड़ो आपको बड़ा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। हमने ये ट्रिक अपनाई ही थी, मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हमने पढ़ा था दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, पीटीटी 2021 बीएसटीसी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे और साथ ही साथ आपकी तैयारी है जो कि अच्छी आपकी बन सके दोस्तों। तो हमने यहाँ पर एक बार से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने स्वर संधि में, दीर्घ संधि में, दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब कि छोटा बड़ा कोई भी जुड़ो आपको मिलने वाला क्या है? बड़ा ही मिलने वाला है। हमने ये बात की थी कल, और डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा। गुण संधि की बात की थी हमने, तो गुण संधि में जो भी ये रूल्स अपने, जो तीन नियम यहाँ पर हमने देखे थे, मतलब कि जो ए आ है, ए आ में यदि ई जुड़े, ऊ जुड़े या फिर री जुड़े तो ये आपका बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप है जो कि इस जो है एग्जाम्पल सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हमने देखे थे। चलिए अब आगे, हमने वृद्धि संधि की भी कुछ थोड़ी सी बात की थी। उसमें हमने क्या कहा था दोस्तों? वृद्धि संधि में हमने कहा था कि आपको दो मात्रा मिलेगी। क्या दोस्तों? इस प्रकार से ए की दो मात्रा वाली मात्रा मिलेगी, मतलब कि बड़ा ए आपको यहाँ पर मिलेगा। वृद्धि का मतलब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक मिलकर मतलब कि दो बना रहा है, मतलब कि ये दो मात्रा आपका बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ए डी वाला है वो यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर देखिए दो मात्रा वाला आ चुका है। यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, यहाँ पर दो आ गई है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा और सबसे जाना माना एग्जाम्पल है दोस्तों सदा प्लस एव, सदैव। जाना माना एग्जाम्पल है वृद्धि संधि का। कौन सा दोस्तों? वृद्धि संधि का जाना माना एग्जाम्पल है सदैव, सदा प्लस एव। क्या बन रहा है दोस्तों? आ प्लस ए बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बनेगा? एक तो ए बनेगा और एक ओ बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए और ओ, ए और ओ, ए आ और ओ, आ और ओ, ये आपका बनता है, तो आपका ओ बनेगा। और ए जुड़े तो आपका क्या बनेगा? ए बड़ा वाला बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आज हम देखेंगे दोस्तों यण संधि के बारे में हम जानने वाले हैं, तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों और समझने के लिए तैयार हो जाएगा। लास्ट में अब जैसे ही संधि खत्म होगी, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जब ई ऊ या फिर री के आगे कोई भिन्न, मतलब कि कोई अलग स्वर आता है, तो ये क्रमशः य र ल व में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यण संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिक्कत भी आती है इसमें, तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ई और ई प्लस में, मतलब कि फर्स्ट जो आपका लास्ट वर्ड हो तो ई और ई रहे, और भिन्न स्वर मतलब कि कोई दूसरा स्वर यहाँ पर आ जाए तो आपका व बनेगा। और ऊ के अंदर यहाँ पर कोई दूसरा स्वर आता है तो आपका व बनेगा। री में कोई दूसरा स्वर आता है तो आपका र बनेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। य र ल व आपने यहाँ पर देखा था, य र ल व बनेगा दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एक एक करके। काफ़ी एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। ई और ए,
क्या दोस्तों, एक अलग क्या आ गया यहाँ पर, बिल्कुल ये क्या है दोस्तों, स्वर ही तो है, ए आ ई, ये स्वर ही तो है। तो एक अलग स्वर आया है यहाँ पर, ई के आगे ए जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया। क्या दोस्तों, ये बन गया। हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों परिभाषा। देखिए यहाँ पर परिभाषा में आप देखिए दोस्तों, जब ई ऊ ऊ री आता है तो यहाँ का क्रमशः ये बनता है, ये व र ल बनता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ई आया है फर्स्ट वाले में, देखिएगा दोस्तों, अति, अति प्लस अल्प, मतलब कि अति ई में ई आया है, ती में ई आया है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लग रही है, तो ई प्लस यहाँ पर क्या है, एक अल्प का ए आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अत्यल्प बन जाएगा। क्या मतलब, ई और ए जुड़ा तो यहाँ पर ये बनेगा, हमने परिभाषा में देख लिया था। ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा दोस्तों। बड़ी ई और ए बन रहा है तो यहाँ पर भी ये बनेगा, मतलब कि ई और ई आए, ई कोई सा भी आए और आगे कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो आपका यहाँ पर ये बनने वाला है। मतलब कि ई के साथ कोई भी दूसरा स्वर आए तो आपका ये बनने वाला है, यण संधि है। और एक खास बात आपकी यहाँ पर यण संधि में मतलब कि य र ल व बनता है तो आपकी वो यण संधि होती है, आपको ये ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ट्रिक आप समझ सकते हैं। जहाँ पर भी देखिए जो भी वर्ड होता है, मतलब कि जो भी शब्द होता है, यहाँ पर देखिए जैसे ये शब्द हैं, इनमें सारे के सारे में लगभग य र ल व आपको दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है ना। य र ल व लगभग में य र ल व होते हैं। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ऊ प्लस ए हो रहा है, वह बन रहा है। ऊ के साथ में कोई भी दूसरा स्वर आता है तो आपका वह बनेगा। तो यहाँ पर सु प्लस आगतम, मतलब कि ऊ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्वागत यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऊ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आपका वह बन जाएगा, मतलब कि आपका ई के साथ कोई भी दूसरा स्वर आता है तो ये बनेगा। ऊ के साथ कोई भी दूसरा स्वर आता है तो वह बनेगा। री के साथ आपका आता है तो आपका रे बनेगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, वे प्लस वे आया तो यहाँ पर वधु प्लस आगमन, यहाँ पर आपका हो जाएगा वध्वागमन। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पितु प्लस आज्ञा, मतलब कि पित्राज्ञा आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल रे आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अयादी संधि की। अभी तो हम एग्जाम्पल बहुत थोड़े थोड़े से कर रहे हैं, लास्ट में आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज़ है जो कि एग्जाम्पल के लिए तैयार है दोस्तों। आप यहाँ पर अभी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अयादी संधि की बात करेंगे दोस्तों। अयादी संधि में क्या है, ए ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब कि ए एडी वाला, ए बड़ा ए, और ओ और औ के बाद में भिन्न स्वर, मतलब कि कोई भी स्वर आता है इनके अलावा, तो ए का आय हो जाता है। क्या दोस्तों, ए का आय हो जाता है और बड़े ए का हो जाता है आय हो जाता है, और ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ओ का आव हो जाता है। यही इसकी पहचान है। क्या दोस्तों, यही इसकी पहचान है, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर ए के साथ में कोई भी स्वर आता है दूसरा तो यहाँ पर आई हो जाता है। क्या दोस्तों, आई बोलने में भी आता है, ए का आई और ए का यहाँ पर आय हो जाएगा। क्या दोस्तों, ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आपका आव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसका कोई भी सारा नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ए प्लस ए हो रहा है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है ना। और आखिरी तक देखते रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। जब हिंदी की क्लास नहीं लगी तक थी तब तक तो आपके चूहे दौड़ रहे थे, अब यहाँ पर आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। शेयर करो दोस्तों जल्दी से, ठीक है ना। क्लास लग रही है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर शेयर नहीं करते हो, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप शेयर करते रहे और क्लास इसी प्रकार से रोज़ाना लगेगी दोस्तों, निश्चिंत रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर अयादी संधि की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा,
ए ए डी वाला और ए यहाँ पर मिलकर आई बन रहा है, हमने बात की थी। तो यहाँ पर देखिए ने मतलब कि ए यहाँ पर ए प्लस ए बन रहा है, तो यहाँ पर नयन हो जाएगा। क्या दोस्तों, नयन यहाँ पर आपका हो जाएगा, बोलने में आपको पता चलेगा नयन। क्या दोस्तों, नयन। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ए प्लस ए। क्या दोस्तों, ए प्लस ए यहाँ पर बोल रहा है, तो बड़ा ए और ए जुड़ा है तो यहाँ पर आई हो गया। क्या दोस्तों, यहाँ पर छोटा ए ए डी वाला था और यहाँ पर ए बड़ा वाला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पर ने मतलब कि दो मात्रा वाला ने है, मतलब कि यहाँ पर बड़ा ने है, तो यहाँ पर ए से जुड़ा तो यहाँ पर नायक हो गया। क्या दोस्तों, आपका क्या हो गया, नायक हो गया। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ओ प्लस मतलब कि यहाँ पर देखिए एक मात्रा है ओ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर पो प्लस अन का पवन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पवन। बिल्कुल, यहाँ पर इसमें कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने है। पो प्लस अन मतलब कि पवन। क्या दोस्तों, पवन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ओ प्लस ए मतलब कि आव हो जाएगा, मतलब कि पो प्लस अक क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। पोवक नहीं होगा, पावक होगा। क्या दोस्तों, पावक नहीं होगा, आव बन रहा है ना यहाँ पर, तो ओ का तो यहाँ पर खत्म ही हो जाता है, आव बनेगा, मतलब कि पावक यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट संधि आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों, व्यंजन। व्यंजन संधि आ चुकी है आपके सामने। व्यंजन के साथ में व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत ही इजी है। क्या दोस्तों, बहुत ही इजी है, आप नाम से ही देख रहे हैं दोस्तों, व्यंजन संधि। व्यंजन कैसे होते हैं दोस्तों, स्वादिष्ट होते हैं। उसी प्रकार से ये संधि भी बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ में व्यंजन का स्वर, व्यंजन या स्वर का मेल होता है, उस विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आपको पता चल गया होगा। या तो व्यंजन के साथ में व्यंजन जुड़ेगा या फिर व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम की बात करें तो यहाँ पर पहला नियम की बात करें, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर मतलब कि क च ठ ट थ के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा यर लव आए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला जो संधि है आपको यहाँ पर देखना है। व्यंजन संधि थोड़ी सी क्या है, चटपटी भी है और अकड़ू भी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है ना। क च ट त पक्के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के साथ पर ल ड त के स्थान पर द और प आ जाएगा। ठीक है ना, स्थान पर बे हो जाता है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिक दिक प्लस अंबर, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, के का यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, गे बन गया। क्या दोस्तों, कौन सा बन गया, तीसरा वर्ड यहाँ पर बन चुका है, दिगंबर। क्या दोस्तों, तीसरा शब्द हो गया। यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था कि तीसरा हो जाएगा। क्या दोस्तों, तीसरा या चौथा वर्ण हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वाक प्लस ईश, वागीश हो गया, गे बन गया। यहाँ पर भी अच प्लस अंत, क्या दोस्तों, अच प्लस अंत, अजंत यहाँ पर बन गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल व्यंजन संधि यहाँ पर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। सट प्लस आनन, सटानन, सडानन यहाँ पर बिल्कुल हो गया। सत, आप इसको अच्छे से देखेंगे ना, सोच कर इस नियम को, जो भी आपने यहाँ पर देखा है जो नियम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अच्छे से इसको समझिएगा। यदि आपको कैके गड़े आते हैं ना, तो ही आप कर पाएंगे इसको, क्योंकि कैके गड़े आपको आने ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है ना, वो भी लाइन से अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सट प्लस आनंद, सडानन यहाँ पर हो गया। सत प्लस आचार, सदाचार, क्या बन गया, तय प्लस आ, यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, दा बन गया, द बन गया ना, तय का क्या बन गया, द बन गया। सु प्लस संत, मतलब कि पे का यहाँ पर ब बन गया। क्या दोस्तों, ब बन गया, मतलब कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये तो क्या है, फर्स्ट नियम है यहाँ पर अभी क्या दोस्तों, और एक नियम हमने देखा है, काफ़ी नियम है इसके। यहाँ पर देखिएगा अगला, उत प्लस घाटन उद्घाटन ते का दे बन चुका है। तत् प्लस रूप तद्रूप यहाँ पर हो गया। चलिए ठीक है ना, फर्स्ट ये वाला था टाइप, फर्स्ट टाइप ये था। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त या फिर प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। क्या दोस्तों, उसी वर्ग का मतलब कि उसी लाइन का जो है पांचवा अक्षर हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने, वाक प्लस में वाडम, वाडम में यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों, वार्ड में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सट प्लस मास, संडमास बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। उत प्लस मत, उन्मत्त यहाँ पर हो जाएगा। अप प्लस में अम में बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। बाकी हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जब किसी ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के आगे छ आता है, क्या दोस्तों, छ आता है तो छ से पहले चे बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। छ से, ये एक ट्रिक है दोस्तों, क्या ट्रिक है, जो भी गे ऑप्शन गे आप वाला टाइप है, तीसरा टाइप है, जिसमें क्या एक ट्रिक आप समझ सकते हैं। जहाँ पर भी छ आता है उसके आगे च लग जाएगा। क्या दोस्तों, च लग जाएगा, आपको यहाँ पर देखना है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। परि प्लस छेद, परिच्छेद बिल्कुल हो जाएगा। आ प्लस छादन, आच्छादन हो जाएगा। ठीक है ना, चेल जुड़ रहा है ना, यहाँ पर चे और एक्स्ट्रा में जुड़ रहा है। जहाँ पर भी छः आए, यहाँ पर छः आ रहा है सभी में, फर्स्ट में देखिए आगे छः आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। ग्रह प्लस छिद्र, ग्रह छिद्र। ठीक है ना, पद प्लस छेद, पद छेद, है ना। इसी प्रकार से लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ता रहेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यदि मैं के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आगे आए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या दोस्तों, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण इसमें लग जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, शम प्लस कर। क्या दोस्तों, शम प्लस कर, तो यहाँ पर मैं आया है। क्या दोस्तों, मैं आया है तो इसका क्या होगा, पांचवा वर्ण यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, शंकर या फिर षडंकर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सम प्लस च, संचय यहाँ पर हो गया। गम प्लस टा, घंटा यहाँ पर हो गया। मैं का क्या हो गया, ण हो गया। यहाँ पर देखिए सम प्लस तोष, संतोष हो गया, न हो जाएगा। स्वयं प्लस भू, स्वयंभू यहाँ पर हो गया, है ना। इसी प्रकार से चलिए एक बार से हम फुर्ती से ऐसे देख लेते हैं नियम जो भी हैं वो, फिर बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आगे एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ या फिर उष्म व्यंजन आए, अर्थात य र ल व श है आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मतलब कि सम प्लस सार में आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, संसार हो गया। क्या दोस्तों, बिल्कुल आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप। स्वयं प्लस वर, स्वयंवर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक ही आपको ध्वनि आ रहे हो गया ना। सम प्लस रक्षा, सुरक्षा यहाँ पर हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो ये हम एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको आज ही सारा कुछ बता दिया तो आपके माइंड में कुछ नहीं बैठने वाला। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं और आगे की जो है प्रोसेस हम कल करेंगे। तो इतना आप यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके दोस्तों। कल करेंगे नेक्स्ट आगे जो भी होगा, ठीक है ना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ वीडियो मिलता रहे।
पीटीटी 2021 की तैयारी इसी प्रकार से आपको करनी है और बहुत शानदार तरीके से आपके लिए लगाई जा रही है क्लासें। 5 क्लासें आपके लिए लगाई जा रही है, 5 से लेकर आपके लिए 9 बजे तक क्लासें हैं जो कि रेगुलर रूप से लगाई जा रही है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।